welcome to you all in Go with Trend. So today we are going to raise an import error in Python exceptions handling. So guys, in a series of handling the exceptions and knowing about the errors, this is the raising an import error video. सो गाइस जैसे कि आपको पता है कि अभी हम काफ़ी टाइम से अपने कुछ एरर्स को रेज करके दिखा रही हूँ मैं आपको किस तरीके से कुछ एरर्स को रेज कर सकते हैं, उस एरर से हम किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं, अभी उन चीज़ों पे हम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से डिस्कशन, है ना। तो उसी के लिए आज एक डिफरेंट एरर है दैट इज़ इम्पोर्ट एरर, जो काफ़ी टाइम आपने फेस किया होगा वाइल इम्पोर्टिंग अ न्यू मॉड्यूल, जो आपने बेसिकली अब तक यूज़ नहीं किया लेकिन आप चाहते हो उसको यूज़ करना एंड आपको नहीं पता कि आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पता. सो यू विल मे बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ एरर इन योर प्रोग्राम. सो उन एरर्स को किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं वो सब कुछ देखेंगे अपने आज की इस वीडियो में. सो कहीं पे स्किप मत करना, पूरा एंड तक ज़रूर देखना. ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. जैसे कि आपको पता है कि किसी मॉड्यूल को यूज़ करने से पहले हमें ज़रूरी होता है कि हम उसको इंस्टॉल करें, राइट. मीन्स आपको कोई अगर एक्सेस करना है किसी मॉड्यूल के कुछ फंक्शंस को तो ये ज़रूरी है कि आपको उसको कॉल करना पड़ेगा. ठीक है, राइट. अगर आप कोई फंक्शन क्रिएट करते हो तो आपको उस फंक्शंस में कुछ अगर एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफाई करना तो आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ता है. देन आप उसमें एट्रीब्यूट्स और पैरामीटर्स लगाते हो, ठीक है, टू गेट द आउटपुट. सिमिलरली इन द वे ऑफ द प्रोग्रामिंग इन द इम्पोर्ट एरर. और जब बात करते हैं इम्पोर्ट एरर और इम्पोर्ट मॉड्यूल्स वगैरह की तो उसमें भी वही लॉजिक इम्प्लीमेंट होता है. मीन्स आपको यहाँ पे भी अपने किसी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने से पहले ये ध्यान रखना है कि वो इंस्टॉल्ड है या नहीं है. पाइथन में या किसी लैंग्वेज में भी कई सारे ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं आपके इंटरप्रेटर्स में, बट कुछ ऐसे एडवांस्ड वर्जन होते हैं जिन्हें आपको इंस्टॉल करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स. ओके, सो कुछ इसी के बारे में करने वाले हैं आज हम डिस्कस, दैट इज इम्पोर्ट एरर. सो गाइस, इम्पोर्ट एरर के लिए जनरेट करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पहले इम्पोर्ट वर्ड लिखना होता है फॉर इम्पोर्टिंग एन मॉड्यूल इन योर प्रोग्राम. तो मैंने यहाँ पे एक मॉड्यूल इम्पोर्ट कर रही हूँ, मैं पांडास इम्प्लीमेंट कर रही हूँ क्योंकि इसमें पांडास इंस्टॉल्ड नहीं है. ओके, सो गाइस बता दूँ पहले, पांडास एक ऐसा एक लाइब्रेरी है, एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके ज़रिए आप डेटा साइंस के ऑपरेशंस कर सकते हो, उसमें डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हो, डेटा को एनालाइज कर सकते हो एंड सो मैनी थिंग्स यू कैन डू विद द पांडास लाइब्रेरी, पांडास मॉड्यूल. ठीक है, तो बात हो गई पांडा मॉड्यूल की. कमिंग टू दिस टॉपिक कि आपके पास यहाँ पे आपका पांडास मॉड्यूल जो भी है वो इंस्टॉल्ड नहीं है, आपको नहीं पता कि ये इंस्टॉल करना पड़ता है, कुछ आपने सोचा बस ट्राई करते हैं. ठीक है, हमने लिखा इम्पोर्ट पांडास, ओके, एज पी जी, बिकॉज हम नॉर्मली इसको कुछ इस तरीके से ही यूज़ करते हैं. ठीक है, इस तरीके से यूज़ करते हैं का क्या मतलब है गाइस, हमने पांडास को शॉर्ट फॉर्म दे दिया, अलाइज नेम दे दिया एज पी जी. तो इसके बारे में करेंगे बाद में डिस्कशन. और मैंने इसके बारे में से पहले बताया हुआ है, पहले की वीडियोस में डिस्कस भी किया है इस चीज़ पे. ठीक है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, क्लिक ऑन दैट लिंक एंड आपको वहाँ पे आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन क्लियरली मिल जाएगा. ओके, सो गेटिंग टू द पॉइंट दैट इन दिस मेरे पास यहाँ पे मॉड्यूल इंस्टॉल्ड नहीं है एंड आई एम गोइंग टू यूज़ इट राइट नाउ. ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करूँगी, अभी ज़्यादा कुछ समझने लायक इसमें है नहीं, लेकिन आपको ये लाइन तो समझ में आएगी क्योंकि इम्पोर्ट वाली, एंड द सेकेंड लाइन समझ में भी आ जाएगी क्योंकि हमने पिछले कुछ वीडियोस में काफ़ी मॉड्यूल्स पे काम किया है. लाइक वी हैव डन वर्क इन रेगिक्स मॉड्यूल एंड डेटा टाइप मॉड्यूल एंड द मैथ मॉड्यूल एंड द सी मैथ मॉड्यूल. इन कुछ मॉड्यूल्स पे हमने वर्क किया, तो ये पता है आपको कि DIR फंक्शन का बेसिकली क्या यूज़ होता है. तो उसी फंक्शन का आज मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने इस एक्सेप्शन रेजिंग में कि किस तरीके से अगर वो मेरा मॉड्यूल इंस्टॉल्ड होगा तो वो उसके एक्सेप्शंस नहीं आएंगे मेरे पास जो सिमिलरली बाकी सब की तरह से उसके एट्रीब्यूट्स और उसके पैरामीटर्स प्रिंट होके आ जाएंगे. बट अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो मेरे पास ऐसा कुछ प्रिंट होके नहीं आएगा, मेरे पास सीधा सीधा एक्सेप्शन आ जाएगा, मॉड्यूल नॉट फाउंड. ध्यान से सुनना, इम्पोर्ट एरर में मॉड्यूल नॉट फाउंड का ही एरर मोस्टली आता है. अदरवाइज़ काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ होता है कि कुछ मेमोरी नहीं होती है, कुछ और प्रॉब्लम होती है तो आपको फाइल नॉट फाउंड, फाइल पैथ रॉन्ग, कुछ इस तरीके से एरर आ सकते हैं. बट मोस्टली ऑफ टाइम इट इज़ सीन दैट मॉड्यूल नॉट फाउंड टाइप का एरर हर किसी के पास आता ज़रूर है. सो रनिंग इट कैसे करेंगे रन, अब मैंने यहाँ लिख दिया ये रन, देन प्रिंट करेंगे फंक्शंस को, यानी कि एट्रीब्यूट्स को देखना चाहते हैं तो प्रिंट करना ज़रूरी है. प्रिंट DIR, ओके, PG. एक काम करते हैं, PG हटा देते हैं, पांडास लिख देते हैं नॉर्मली.
ओके, pandas. ओके गाइस, सो यू हैव सीन कि हमारे यहाँ पे कोड कंप्लीट हो गया है। अब मैं करूँगी रन। तो जैसे मैंने ऊपर की कंडीशंस बताई कि क्यों, किस केस में आपके पास यहाँ पे आपका ये इम्पोर्ट एरर रेज हो रहा है और किस केस में नहीं, मैंने अभी डिस्कशन किया था। सो लेट्स गेट टू द आउटपुट स्क्रीन। सो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है नो मॉड्यूल नेम्ड pandas, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। सो यू कैन सी हियर गाइस कि यहाँ पे मेरे पास आपको यहाँ पे विजिबल होगा इन द लास्ट सेकेंड लाइन, आपको विजिबल होगा यहाँ पे लिखा है मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, मीन्स ये मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है। तो ये एक तरीके से आपका इम्पोर्ट एरर ही है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका इम्पोर्ट एरर जनरेट हो गया है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये पता चला हो कि किस तरीके से आपको एक्सेप्शन को रेज करना है एंड किस तरीके से उसे बाहर निकलना है। ठीक है, बाहर निकलना यहाँ पे केस में बहुत मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि आपको पहले इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा मॉड्यूल को, देन यू हैव टू यूज़ इट। तो गाइस इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, सो मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट आपको गाइडलाइंस ज़रूर दूंगी आपको किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। ठीक है, क्या करना है आपको, उसके लिए आपको अपने टर्मिनल पे जाना है। पाइचार्म यूज़ करो तो पाइचार्म के टर्मिनल पे जाना है, वहाँ जाके आपको पिप इंस्टॉल pandas लिखना है एंड एंटर कर देना है। ठीक है, फिर वो डाउनलोड करेगा पाइचार्म के जितने मॉड्यूल्स, जितने सोर्सेज हैं वहाँ से, उसकी कुछ फाइल्स और बाकी चीज़ों को एसेस करेगा, आपके सामने प्रेजेंट करेगा। ठीक है, एट लास्ट वो आपको सक्सेसफुली कंप्लीटेड और डाउनलोडेड समथिंग लाइक दैट प्रिंट करा के दे देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे जो इम्पोर्ट एरर था उससे आप बाहर निकल जाओगे बाय जस्ट यूजिंग द इम्पोर्ट। मीन्स आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपली गाइस आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। आपको जस्ट अपने उस लाइब्रेरी के ज़रिए आपको यहाँ पे कुछ और लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना है एंड देन उसको आपको इग्नोर करना है। ठीक है, तो सो आई होप गाइस कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, बेसिकली आपका इम्पोर्ट एरर किस तरीके से आता है एंड इसके पीछे क्या क्या बेसिकली रीजंस होते हैं। आई होप से क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट हो तो गाइस अगेन कमेंट कर लेना, बट कीप लर्निंग पाइथन विद गो विद फ्रेंड्स।